नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुतिजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। ताजा रुझानों में पार्टी 200 सीटों के पार पहुंचती दिखाई दे रही है, जो राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसी बीच भवानीपुर में मतगणना के दौरान हंगामे की खबर सामने आई। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। काउंटिंग सेंटर पर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। वहीं टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी के बयान देते हुए कहा कि काउंटिंग प्रक्रिया धीमी जरूर है, लेकिन उनकी पार्टी जनता के जनादेश का सम्मान करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। हालांकि काउंटिंग की धीमी रफ्तार को लेकर सवाल उठ रहे हैं और राजनीति माहौल गरमाया हुआ है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। तो वही गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत को लेकर जोरदार उत्सव मनाया और लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के कार्यालय पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और ढोल नगाड़ों के साथ जमकर नाच गाना किया। जीत की खुशी में विधायक नंद किशोर गुर्जर भी खुद को रोक नहीं पाए और कार्यकर्ताओं के साथ डांस करते नजर आए। पूरे इलाके में उत्सव और उमंग का माहौल बना रहा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी और इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को दिया। इस मौके पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि ये केवल राजनीति जीत नहीं, बल्कि सनातन और सत्य की जीत है। उन्होंने दावा किया है कि जनता ने विकास और राष्ट्रवाद के पक्ष में अपना समर्थन दिया। उनके इस बयान से कार्यकर्ताओं का उत्साह और भी बढ़ गया है। तो वहीं थाना भवन में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी बंगाल में मिली ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में भव्य विजय जुलूस निकाला गया। ये जुलूस दयाल आश्रम से शुरू होकर घास मंडी चौक बाजार होते हुए मुख्य शामली बस स्टैंड तक पहुंचा। पूरे मार्ग में बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस जुलूस में शामिल हुए और जीत की खुशी मनाई। जुलूस के समापन पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर जिला मंत्री ब्रिजेश वाल्मीकि ने कहा कि जीत जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश राणा के योगदान का भी उल्लेख किया है। बताया गया है कि ये पिछले कई महीनों से पश्चिम बंगाल में संगठन के अभियान में सक्रिय रहे, जहां उन्हें मिली जिम्मेदारी सीटों पर पार्टी के उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुए हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ कैंपेन कर बहुत उत्साह के साथ लोगों ने वहाँ बढ़ चढ़ कर वोट डाला है, क्योंकि वहाँ शासन प्रशासन ने हर आदमी के लिए छूट की थी कि सब वोट गिर सकता है। तो इससे पहले वहाँ किसी आम जनता को वोट गिरने का नहीं दिया जाता था। इस बार वहाँ शासन ने, चुनाव आयोग ने बहुत दमदारी के साथ, शक्ति के साथ लोगों को वोट गिरने का अधिकार दिया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, परचम जीत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल में विजय पताका लहराया है। माननीय मंत्री सुरेश राणा जी जो लगातार 6 महीने से बंगाल में लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसका श्रेय माननीय संगठन मंत्री बंसल जी, सुरेश राणा जी ने जो वहाँ से जिस तरीके से वहाँ से संगठन का कार्य किया वो देखने लायक था। वास्तव में जितनी सीटें मंत्री जी को दी गई थी, 61 सीट थी, उनमें से उन्होंने 95% पर जीत हासिल की है। ये हमारे थाना भवन के लिए सौभाग्य का विषय है। बंगाल में वहीं शामली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना बाबरी पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में हाई टेंशन विद्युत तार चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से विभिन्न राज्यों में सक्रिय थे। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये गिरोह बेहद संगठित तरीके से काम करता था। आरोपी रात के समय सुनसान इलाकों में जाकर हाई टेंशन बिजली लाइनों को निशाना बनाते थे और तार काटकर चोरी कर लेते थे। इसके बाद चोरी किए गए तारों को अन्य स्थानों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 23 बंडल हाई टेंशन विद्युत तार बरामद किए। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त 2 पिकअप वाहन और छोटा हाथी और एक आर्टिगा कार
तार काटने के उपकरण भी जब्त किए हैं। ये बरामदगी गिरोह के संगठित नेटवर्क को दर्शाती है। एसपी ने बताया कि इस तरह की चोरी से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है बल्कि आम जनता की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होती है। एक हमारे थाना बाबरी एसएचओ राहुल सिसोदिया, हमारी सर्विलांस टीम करमबीर सिंह, दीपक, उनकी पूरी टीम ने एक बहुत अच्छा गैंग वर्कआउट किया है, जिनके पास से कुल 4 गाड़ियां हैं, 2 पिकअप हैं, एक अर्टिगा गाड़ी, छोटा हाथी है और बहुत सारे तार काटने के औजार मिले हैं। इनके पास से लगभग 2.2.5 टन चोरी किए हुए काटे गए बिजली के बड़े वाले तार बरामद हुए हैं, जो हाई टेंशन तार है ये। और ये पूरे एनसीआर में, पूरे हरियाणा में, राजस्थान में, हमारे बुलंदशहर में, मेरठ में, शामली में, हापुड़ में तार कटिंग किए हुए हैं। हमारे जनपद में 4 ऐसे एरियाज, 4 ऐसे हमारे घटनाएं हुई। एलम में हुई थी, थाना कांधला में, गढ़ी पुख्ता में कटी थी पिछले महीने, और एक चौसाना में और एक हमारे बाबरी में। बाबरी में जो कटी है, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी मात्रा में लोग काटे हैं, लगभग 6 स्पैन के लोग काटे। उसकी लंबाई लगभग थी 1200 मीटर के आसपास। कई कुंटल तार लेके लोग चले गए थे, क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना थी। और उनके एक्सीडेंट का मेरे पास एससी का फोन, हमने मुकदमा सब में लिखवाया और तभी से हमारे एसओ बाबरी राहुल सिसोदिया, हमारी सर्विलांस टीम करमबीर और दीपक, उनकी टीम लगी हुई थी इसमें। और कल रात इन लोगों को एक बहुत अच्छा सफलता मिली। एक गैंग जो वर्कआउट हुआ उसमें कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सभी लोग मैक्सिमम दिल्ली के, बुलंदशहर के, फिरोजाबाद के या बिहार के इसमें लोग हैं। पूरे गैंग में कुल मिला के लगभग 16 लोग हैं। 10 गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें। अभी 5 लोग 6 खत से फरार हैं। इनके पास कुल 4 गाड़ियां हैं, 2 पिकअप है, छोटा हाथी और एक इनके पास अर्टिगा है। ये लोग अर्टिगा से पूरे जाके दिन में रैकी करते हैं पूरे एनसीआर, वेस्टर्न यूपी में और हरियाणा में, राजस्थान में, और रात में पूरा गैंग निकलता है। लोग जा करके उसको हाई टेंशन तार को छल्ला और चेन फेंक के पहले उसमें से लाइन करंट काटते हैं उसकी। जब वो न्यूट्रल हो जाता है उसको काट कर लोग अपने गाड़ी भर के लेके आते हैं। एक तो वही गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में मारपीट की घटना में जान गंवाने वाले सोनू जाटव के परिजनों को शासन की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस संबंध में लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का चेक सौंपकर और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हुई मारपीट की घटना में सोनू जाटव की मौत हो गई थी, जिससे परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा है। घटना के बाद परिजन न्याय की मांग को लेकर सक्रिय हुए और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। परिजनों की इस मुलाकात के बाद शासन स्तर पर मामले को गंभीरता से लिया गया और आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस क्रम में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पीड़ित परिवार तक पहुंचकर उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी है। विधायक ने इस दौरान कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा। देखिए, धनराशि से हमारा भाई तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन परिवार टूटे ना, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं। और वो जो हमारी बहन है रेनू, मतलब वो बहुत सीधी है। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने गई तो इसके बोल ही नहीं पाई, ये रोती रही। और महाराज जी का मन भी बहुत एकदम भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। और अधिकारियों को तत्काल कहा और जो मदद करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तुरंत परसों ही मुझे लगातार अधिकारियों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी ने जो मदद की अपनी तरफ से वो भेज दिए, आप वहाँ चले जाइए। तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि तत्काल ऐसे मतलब परिवार को अपना परिवार मानने वाले, एक एक व्यक्ति को अपना मानने वाले, एक सच्चे संत के रूप में जो होना चाहिए, वो महाराज जी ने अपने दायित्व का निर्वहन करके पूरी लौनी के, क्योंकि ये सब लौनी के एक एक बच्चा, एक एक परिवार को दुख था। लौनी के लोगों के ऊपर जो उपकार किया है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ इस बात से। देखिए, धनराशि से तो वहीं ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये घटना ओमेक्स गोल चक्कर के पास उस समय हुई जब पुलिस नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। घायल बदमाश की पहचान सोनू श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जो भंगेल के रहने वाला है बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की गई बाइक और लूट की सोने की चैन बरामद की है। वहीं उसका एक साथी अंधेरे में का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस
कॉम्बिंग अभियान चला रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी 11 अप्रैल को जगत फॉर्म मार्केट में एक महिला के से चेन स्नैचिंग की वारदात में शामिल था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में जारी है। आज दिनांक 3 मई 2026 को थाना बीटा 2 पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश की पैर में गोली लगी है और दूसरा ग्रीन बेल्ट का सहारा लेकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कामगिरी की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि जो घायल बदमाश है उसका नाम सोनू श्रीवास्तव है तथा दूसरा मोनू श्रीवास्तव इसका सगा भाई है। ये दोनों बीटा 2 के चेन स्नैचिंग के मुकदमे में वांछित चल रहे थे। घायल बदमाश के पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो जानकारी करने पे पता चला है कि इकोटेक 3rd से चोरी की हुई है तथा इसके पास से एक तमंचा, नाजायज तथा खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस तथा बीटा 2 क्षेत्र से लूटी हुई चेन बरामद हुई है। घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। तो वहीं थाना भवन क्षेत्र के गांव मसावी के पास रजवाहे की पुलिया पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार थाना भवन से बोसानी इस्लामपुर की ओर जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को रजवाहे की पटरी से आ रही दूध की भरी पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक उछलकर रजवाहे में जा गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालात गंभीर होने पर उसे मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान नसीम और घायल की पहचान फैजान के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश जारी है। तो वहीं नोएडा में सेक्टर 126 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस की संयुक्त कार्रवाई में एक ड्रग सप्लाई रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी खासतौर पर छात्रों और युवाओं को निशाना बनाकर मादक पदार्थ की सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 500 ग्राम विदेशी मादक पदार्थ ओजी बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन, 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे और एक कार भी जब्त की गई है। ड्रग की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली पॉलिथीन और लिफाफे भी बरामद हुए हैं। ये गिरफ्तारी सेक्टर 94 पुश्ता रोड के पास से की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी पीजी हॉस्टल और शैक्षणिक स्थानों पर के आसपास ड्रग की सप्लाई करते थे, जिससे युवा वर्ग प्रभावित हो रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। तो वहीं बुलंदशहर में मेरठ बदायूं हाईवे 234 पर एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के खुशहालपुर कट के पास हुआ है, जहां टक्कर के बाद बेकाबू कार ड्राइवर पार कर दूसरी ओर खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि रिक्शा सवार लोग औगा थाना क्षेत्र के लोहगला गांव से गुलावटी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ई रिक्शा सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। राहत की बात यह है कि सभी की हालात सामान्य बताई जा रही है। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने क्रेन की मदद से खाई में गिरी कार को बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पर ये हुई थी, कार वाले ने ट्रेन में टक्कर मारी। तो ट्रेन में कौन लोग सवार थे और क्या उनकी स्थिति है? एक मेरा भाई है, ज़्यादा गंभीर हालत है उसकी, और एक महिला ही गाँव की, और एक लड़का था छपरावत से, यहाँ को बैठा था गुलावटी को। क्या नाम है भाई का? कहाँ के रहने वाले? वाहिद है, रहने वाला लोग लिखा जी। बाप का नाम नसीर है। अब कैसी स्थिति है उनकी? स्थिति सही नहीं है जी उनकी। मौके पे पुलिस ने कार चालक को हिरासत लिया, पकड़ा? कोई मिला? हाँ जी। कहाँ है? जब पुलिस आ गई थी यहाँ से, ये कार वाला गया था, फिर उसके बाद में पता नहीं, उसकी पता ना आ गई उसका।
तो वहीं जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव चचोरा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गांव की बदहाल व्यवस्था साफ नजर आ रही है, जहां सड़कों पर गंदा पानी भरा हुआ है और इसी जलभराव के बीच ग्रामीणों को अर्थी ले जानी पड़ी। वीडियो में देखा जा सकता है कि नालियों का पानी सड़क पर जमा है और जिससे पूरे गांव में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इसी गंदे पानी के बीच ग्रामीण अंतिम यात्रा निकालने को मजबूर है। इस दृश्य ने न केवल स्थानीय लोगों को आक्रोशित किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से जल निकासी की समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी हरकत में आए हैं और इस मामले में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी धर्मजीत त्रिपाठी ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। उन्होंने ये भी पता लगाने की बात कही है कि गांव में जलभराव की समस्या क्यों उत्पन्न हुई और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो वही गाजियाबाद के मुरादानगर क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध तेज हो गया है। बढ़े हुए बिजली बिलों से नाराज महिलाओं ने मुरादानगर स्थित एसडीओ कार्यालय पर जमकर हंगामा किया और अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उनकी बिजली बिलों में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। उनका कहना है कि पहले जहां सामान्य बिल आता था, वही अब अनाप शनाप रकम के बिल भेजे जा रहे हैं, जिससे आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बन गया है। गुस्साई महिलाएं बड़ी संख्या में एसडीओ कार्यालय पहुंची और नारेबाजी करते हुए स्मार्ट मीटर हटाने की मांग करने लगी। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों का कहना है कि मीटर पूरी तरह से पारदर्शी प्रणाली पर आधारित है और बिलिंग में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। बावजूद इसके महिलाएं अपनी मांग पर अड़ी रही और समस्या के समाधान की मांग करती रही। फिलहाल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और समाधान का आश्वासन दिया है। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 4 स्थित विद्या मंदिर क्लास कोचिंग सेंटर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग 4 मंजिला इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर लगी थी, जिसे देखते ही देखते आसपास के हिस्से भी चपेटे में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि आग उस समय लगी कोचिंग सेंटर और क्लासेस बंद थी, जिसके चलते वहां कोई छात्र या स्टाफ मौजूद नहीं था। अगर उस समय क्लास चल रही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित माना जा रहा है। हालांकि दमकल विभाग और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहे। फिलहाल आग बुझा दी गई है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो वहीं लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां औरैया से अपने बेटे यशु को नीट की परीक्षा दिलाने आए 36 वर्षीय अरुण कुमार की ट्रेन के चपेटे में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अरुण कुमार औरैया जिले के भरधाना रोड वार्ड नंबर 6 विधुना बस्ती में निवासी थे। बेटे की परीक्षा के लिए लखनऊ आए इस परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और मर्चरी पहुंच रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। तो वहीं लखनऊ में मौसम ने अचानक करवट ले ली, जिससे पूरे शहर में सुबह के समय ही शाम जैसा नज़ारा देखने को मिला। आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते सड़कों पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने लगा। खासकर ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई है। बारिश के कारण दृश्य कम हो गई है और सड़कें फिलहाल फिसलने वाली हो गई है, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। अचानक बदले इस मौसम ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आगे भी ऐसे ही बदलाव और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो वहीं अमेठी जिले में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है, जिससे पूरे इलाके का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ झमझमा बारिश शुरू हो गई है, जिससे कुछ देर में ही वातावरण को ठंडा कर दिया है। बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश ने बड़ी राहत दी है। आसमान में घने काले बादल छाए हैं और चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगी है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बारिश के चलते सड़कों पर हल्की जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली है। वहीं खेतों के लिए ये बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। अचानक बदले इस मौसम का लोग आनंद लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आगे ऐसे बदलाव की संभावना जताई है।
तो वहीं पीलीभीत जिले के बड़खेरा थाना क्षेत्र में बस के अंदर महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध करना यात्रियों को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि 2 मई को बस में सफर कर रही कुछ महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, जिसे देखकर अन्य यात्रियों ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर आरोपियों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए यात्रियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे बस में अफरा तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए थे, जिन्हें अलीगढ़ रोड की तरफ जाते समय पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के गुदरी गांव के पास मनोरमा नदी में नहाने के दौरान एक युवक के डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने बच्चों के साथ नदी में नहाने गया था, तभी अचानक वो गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। शोरगुल की आवाज़ सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल नदी में उतरकर युवक को बाहर निकाला। परिजन उसे आनन फानन में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भादर लेके गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सूचना मिलने पर पीपरपुर थाना क्षेत्र मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र के इमामन लाल मोहल्ले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 4 साल के मासूम की गर्दन गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दंपत्ति अपने बच्चे को साथ लेकर ससुराल जा रहे थे, तभी अचानक सड़क पर लटके चाइनीज मांझे की चपेटे में बच्चा आ गया और उसकी गर्दन कट कर घायल हो गया। घटना के बाद आनन फानन में बच्चे को जैनल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। परिवार शहर के बाहरी नगर का निवासी बताया जा रहा है। गौरतलब है कि अलीगढ़ शहर में प्रतिबंध चाइनीज मांझे से पहले कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें मौत के मामले भी सामने आए। इसके बावजूद इसे पूरी तरह रोक नहीं लग पाया है, जिससे लोगों की सुरक्षा पर लगातार खतरा बना हुआ है। पुलिस और प्रशासन द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके अवैध उपयोग पर पूरी तरह अंकुश लगाना भी चुनौती बना हुआ है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम कल्पना है। मेरे बहन के बेटे की उसकी गर्दन कट गई थी। मेरे जीजा जी आ रहे थे मेरे घर पर, इसी समय इनकी मेरे पे कॉल आई थी कि बच्चे की गर्दन कट चुकी है। तुरंत मैं वहाँ पहुँची। मैं इतना सारा खून इतना सारा देख कर मैं भी हॉपलेस हो गई। मेरे जीजा जी भी मतलब बेहोश वगैरह हो गए। कुछ लोग हमारे थे मोहल्ले पड़ोस के, वो लोग आए थे, उनको ले गए थे त्यागी हॉस्पिटल। मैं उन लोगों से मना कर दी थी, वहाँ कोई नहीं था। फिर वहाँ से हम लोग रूसा गए, रूसा पर भी डॉक्टर लोग नहीं थे। फिर यहाँ पर लेके आए हैं मेडिकल। ठीक है, बच्चे की बहुत गंभीर हालत है। जो भी लोग मांझा बेचते हैं, इन लोगों को सख्त से सख्त इनकी कार्रवाई की जाए जी। इनको बंद करना चाहिए। ऐसे कितने भी काफ़ी बच्चों के बहुत नुकसानदायक है ये बच्चों के लिए। तो वहीं अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में बनी रेलवे स्टेशन के पास तेज रफ्तार का खतरनाक मंजर देखने को मिला, जब एक अनियंत्रित पिकअप वाहन सड़क किनारे जा रही 7 वर्षीय बच्ची को टक्कर मारते हुए पलट गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घायल बच्ची को तत्काल आनन फानन में जिला अस्पताल गौरीगंज लाया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार वाहन की रफ्तार काफ़ी तेज थी, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो वहीं फिरोजाबाद के नगला भाव स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में दयाल जी इंडस्ट्रीज नामक गत्ते की फैक्ट्री में सुबह करीब 9:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन देखते ही देखते लपेटें तेज हो गई है और पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। फैक्ट्री में उठता धुआं का घना गुब्बारा दूर से दिखाई दे रहा है। दमकल कर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं ताकि आग फैलने से रोका जाए, किसी बड़े नुकसान को टाला जा सके। फिलहाल बुझाने का अभियान जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
ये दयालजी फैक्ट्री भाव का नगला इंडस्ट्रियल एरिया फिरोजाबाद में ये गत्ते का काम करते हैं। सब रद्दी गत्ता भरा हुआ है, बेतरतीब गत्ता भरा हुआ, उसी में आग लगी हुई है। फायर स्टेशन की गाड़ियां पहुंच गई हैं, आग बुझाया जा रहा है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।